Very good morning, dear friends. Good morning. This is the class for expenditure method. बच्चों गुड मॉर्निंग. मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? गुड मॉर्निंग. सबसे पहले तानिया ने कहा वेरी गुड तानिया. निशांत, आरुषि वेरी गुड. बाकी बच्चों को भी मैंने गुड मॉर्निंग कहा है. आप भी अगर गुड मॉर्निंग कर देंगे तो मुझे अच्छा ही लगेगा, कोई बुरा नहीं लगेगा. यू कैन से गुड मॉर्निंग. हाँ, उपेंद्र स्वामी. ओके, बहुत साहस की बात है गुड मॉर्निंग करना. प्रीति वेरी गुड. सक्षम गुड मॉर्निंग. अर्जुन गुड मॉर्निंग. अभिजीत गुड मॉर्निंग. और भी जो बच्चे गुड मॉर्निंग नहीं कर पा रहे हैं, ओके, शुभम सिंह गुड मॉर्निंग. ओके, सुजल थापा गुड मॉर्निंग. ये चैट में कर पाएंगे. कुछ टेक्निकल इशू है इन बच्चों के यहाँ, एंड सो दैट दे आर नॉट एबल टू से, है ना. बहुत सारे बच्चों के गले में खराश भी जाता है. तो सुप्रभात, गुड मॉर्निंग. चलो ठीक है, ओके, व्हाट एवर इट इज, गुड मॉर्निंग. चलो, तो हम लोग आज अपना जो सेशन स्टार्ट करेंगे. आप सब लोग अपने बुक को अपने पास ओपन कर लो बेटा. ओके, आप लोग सब लोग अपने बुक, जो भी आपके पास बुक है उस बुक को ओपन कर लेंगे. और आपने जो भी नोट्स तैयार किया है उसको भी ओपन कर लेंगे. बिकॉज दिस ये मेरा मानना है कि जब तक नेशनल इनकम अकाउंटिंग में आप सबके कंपोनेंट को नहीं जान रहे हो, तब तक आपके लिए बड़ी मुश्किल है. समझ रहे हो? तो आपको सब कंपोनेंट जानना पड़ेगा. गेटिंग पॉइंट? जब ये कंपोनेंट नहीं जानोगे तो आपसे ये करना आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा. आर गेटिंग पॉइंट? बोलो भाई, मेरी बात समझ में आ रही है? तो आप लोग पहली बात तो अपना सब लोग अपने बुक का जो भी है वो और नोट्स आपने जो बनाया है उसके कंपोनेंट्स को सामने रख लीजिए. आपके पास फ्लो चार्ट होगा, मैंने दिया भी है आपको. ठीक है, मिला है आपके पास, है ना? हाँ, तो आप इसके बाद तब हम आगे बात करते हैं. सब लोग एक बार हमको बोल दो कि हाँ सर है हमारे पास. इसके बाद तब हम आगे आगे बढ़ते हैं. सब लोग के सामने है. हाँ, ओके. ओके, हाँ. इसलिए कि ये बहुत ही प्राइमरी चीज़ है. अगर ये सारी चीज़ें अगर आपके पास नहीं हो तो फिर आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में थोड़ी मुश्किल होगी आपको. और ये क्वेश्चन आप ही को सॉल्व करना है, क्योंकि मैंने बोला ना ये स्पेशली डिजाइंड क्वेश्चंस हैं. और ये डिजाइंड क्वेश्चन ऐसे हैं जिससे हमारे बच्चों को बड़े आराम से हो जाए, वो कर लें. और जिस क्वेश्चन को करने से उनको थोड़ा सा, क्या कहते हैं ना, कि इंटरेस्ट पैदा हो. समझ रहे हो? क्योंकि अचानक डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाएगा ना तो फिर वो नहीं हो पाता है. और वो फिर वो बड़ा मुश्किल उनको लगने लगता है. तो फिर वो एक बार बच्चे घबरा गए तो घबरा गए, काम खत्म. ठीक है, तो घबराना नहीं है, इसमें आराम से करना है. सबसे पहली बात देखो, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और आपके पास जो कंपोनेंट है उसको ध्यान से देखिए आप. ठीक है, आपके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? फाइनल जो हम जीडीपी एमपी पर मेजर करते हैं. पहला पॉइंट क्या है कि वी मेजर ऑन जीडीपी एमपी. किस पर मेजर करते हैं? जीडीपी एमपी. इसको आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो तो बेटा, क्योंकि मैं लिखना फिर नहीं कर पाऊंगा. तो आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार. ठीक है, ले लिया? मैं एक बार फिर दिखा देता हूँ. ये आप देख लीजिए, पहला क्वेश्चन ये. एक्सपेंडिचर ऑन कंज्यूमर ड्यूरेबल बाय हाउस होल्ड 100. परचेज ऑफ पेपर 200. एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशनल फैसिलिटीज 300. गुड्स एंड सर्विसेज परचेज्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट 1000. ठीक है, डायरेक्ट परचेजेस फ्रॉम अब्रॉड बाय द गवर्नमेंट फॉर इट्स एम्बेसीज एंड कॉन्सुलेट्स 1500. ठीक है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है, एक्सपोर्ट दिया हुआ है, इंपोर्ट दिया हुआ है. इसी तरह इस क्वेश्चन का भी आप निकाल लें. और इस क्वेश्चन को मैं बिल्कुल सॉल्व नहीं करूंगा, ये जान लेना. आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. आप जो सॉल्व करोगे आप मुझे बताओगे कि सर ऐसे हुआ, हाँ ये कंपोनेंट इसके अंतर्गत आएगा. एंड देन सेम थिंग आई विल राइट हियर ऑन दिस स्क्रीन. ओके, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, क्योंकि ये बिल्कुल मैंने कहा कि स्पेशली डिजाइंड क्वेश्चन है और बिल्कुल इजी जीरो लेवल पर मैंने इस क्वेश्चन को तैयार किया है. इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा ये क्वेश्चन. इसमें 3, हाँ ओके, अप टू 8 है.
तो ये जीडीपी एमपी निकालना है। जीडीपी एमपी आप उसको हैंड से भी लिख लेना। जीडीपी एमपी निकालना है। और ये हमारा देखो ये पूरा हमने कवर कर लिया। ओके, 8 तक। ठीक है, ये हमारे 3 क्वेश्चंस हैं। 3 क्वेश्चंस के बाद हम अगले जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तब वहां पर हम अपने मैं उसको सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चंस हो गए। अब हम आते हैं, आप हमको बताएंगे कितने बच्चों ने इसको सॉल्व कर लिया। पहला क्वेश्चन जो है जीडीपी एमपी, इसको कितने बच्चों ने सॉल्व कर लिया, कोई मुझे बताएगा? बताइए। अंकित, निशांत, तान्या, बताइए कितने बच्चों ने इसको सॉल्व कर लिया। आयुष, आयुषी नहीं है क्या? आरुषि, आयुषी इज नॉट सीन। उपेंद्र, प्रीति, सब लोग बताइए इस क्वेश्चन को कितने बच्चों ने सॉल्व कर लिया। बिल्कुल स्पेशली डिजाइंड है। मैं इसको बता दूं पहली बात कि आपका जो, एक बार मैं इसको, अब आता हूं मैं अपने, मैं कॉन्सेप्ट दूंगा, क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व इट। ओके, आई एम गोइंग टू गिव द कॉन्सेप्ट ओनली। चलिए, हम द कॉन्सेप्ट के लिए हम तैयार हैं यहाँ पर। एंड द कॉन्सेप्ट इज, हमको सॉल्व क्या करना है, हमको निकालना है एक्सपेंडिचर मेथड। कौन सा मेथड निकालना है हमको? वी आर गोइंग टू सॉल्व द एक्सपेंडिचर मेथड। दिस इज एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। दिस इज आवर, ठीक है। और इस मेथड से जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं, तो सबसे पहली बात है कि उसमें किस में निकालते हैं हम। अभी आपको जीडीपीएम देखो, बिल्कुल बेसिक से रिवीजन टाइप का आपका ये सॉल्विंग एटीट्यूड चल रहा है मेरा। जीडीपीएमपी पे निकालते हैं, दिमाग में याद रहेगा। वैल्यू एडेड मेथड में हम किस पर निकालते हैं? GVAMP, जो कि GDPMP होता है। ओके, इसके बाद एक्सपेंडिचर मेथड में किस पर निकालते हैं हम, बताइए? एन, बोलो भाई, NDPFC पे निकालते हैं। ओके, तो हमको तीनों मेथड्स के मालूम हो गए कि इनकम मेथड में NDPFC पे निकालते हैं, GDPMP में हम एक्सपेंडिचर मेथड में GDPMP पे निकालते हैं, और वैल्यू एडेड मेथड में हम किस पे निकालते हैं? GVAMP पे निकालते हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीजें, पहली बात तो ये अगर 1 मार्क के क्वेश्चन में आएगा तभी ठीक है, और आपको सॉल्व करने के लिए दैट टाइम ऑल्सो इट इज रिक्वायर्ड। ओके, अब देखो बेटा, आप सॉल्व करते रहो, जिनको आता है वो सॉल्व करते रहिए। ठीक है, मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, एक रिवीजन टाइप का है। पहली बात तो मैंने आपको क्या बताया था कि आप पूरे कंपोनेंट को 4 भागों में बांट लो। क्या बताया था? पूरे कंपोनेंट को कितने भागों, कितने भागों में बांटो? 4 भागों में बांट दो। ठीक है, ठीक है। एक्सपेंडिचर मेथड हम 4 भाग में बांटते हैं ना बेटा, बोलो। हाँ, वो 4 भाग कौन कौन से हैं हमने बताया था? हाउस होल्ड, दूसरा गवर्नमेंट, फर्म एंड फॉरेन सेक्टर। ठीक है, ये 4 भागों में हमने पहले बोला था आपको डिवाइड करने के लिए। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको पता करना है हाउस होल्ड से हमको क्या निकलता है, मिलता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब आपको क्या करना है कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के कंपोनेंट कौन कौन से हैं ये दिमाग में बैठाना है। मेरे पॉइंट, बोलो भाई। ठीक है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के कंपोनेंट क्या है? कुछ कंपोनेंट्स का मुझे आप बताएंगे, एग्जांपल बोलो, बताइए। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कुछ कंपोनेंट का एग्जांपल मुझे बताएंगे आप? हाँ, ठीक है, ठीक है। देखो, एक्सपेंडिचर हम लिख दे रहे हैं। एक्सपेंडिचर देखो, रिवीजन के साथ मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा आज, क्लास थोड़ा लंबा हो सकता है। एक्सपेंडिचर ऑन कंज्यूमर, जो बच्चे नए हैं, पुराने बच्चों को भी बहुत फायदा करेगा, जिनको नहीं आता है ठीक से। कंज्यूमर गुड्स, ये ठीक से आवाज हो रही है। एक्सपेंडिचर ऑन कंज्यूमर गुड्स। ओके, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑन, यहाँ एक्सपेंडिचर है ये, एक्सपेंडिचर ऑन कंज्यूमर,
बहुत आवाज हो रही है। ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, ओके। एक्सपेंडिचर ऑन कंज्यूमर गुड्स, इसमें क्या क्या आ सकता है बताओ। जैसे मिल्क है, बटर है, जो डेली यूज में आप लोग यूज करते हैं, मिल्क बटर, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, तो ऐसे आप, इसके अलावा आप इसको मैं डिलीट कर दूंगा, हाँ, क्योंकि इसका वीडियो बन ही रहा है ऑलरेडी, इसलिए आपको दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ, इम्प्यूटेड जिनका छूट गया उनके लिए रिवीजन हो जाएगा। इम्प्यूटेड वैल्यू, और जिनको आता है वो अपना न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लो बेटा, हाँ, क्योंकि मैं इसी तरह के कंपोनेंट से मैंने बना के दिया है। इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, सेल्फ कंजम्पशन, कंजम्पशन, ठीक है, कंजम्पशन। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद हमारा अगला सब, ये सब जो किसके हैं, हमारे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको हम पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी देते हैं। कंफ्यूजन यही होता है कि हम नाम बदल बदल के ये आता है, इसलिए बच्चे करने में दिक्कत हो जाती है उनको। ठीक है, इसके बाद क्या, डायरेक्ट परचेज मेड अब्रॉड बाय रेजिडेंट हाउस होल्ड, ठीक है, डायरेक्ट परचेज मेड अब्रॉड बाय रेसिडेंट हाउस होल्ड, मतलब आप यहाँ जर्मनी, ठीक है, तो डायरेक्टली वहाँ जो परचेज करेगी ना, इस तरह का, तो डायरेक्ट परचेज मेड अब्रॉड बाय रेसिडेंट हाउस होल्ड, ठीक है। ठीक है, इसके अलावा एक और था इम्प्यूटेड, जब मैं बोल रहा था तो उसी से हमको बोलना चाहिए था, खैर, तो वो क्या है हमारा, इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्युपाइड हाउसेज, ठीक है, इम्प्यूटेड ओनर ऑक्युपाइड हाउसेज, ठीक है। अब ये सारी चीजें हमारा किसका हिस्सा है, ये सारी चीजें हमारे किसका हिस्सा है, ये हमारा है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, ठीक है, ये प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का हिस्सा है, जिसको हम पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी कहते हैं, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, तो उसका हिस्सा है। तो ये आपको पहले बात तो ये हमको याद रखना पड़ेगा, जब हम इसमें जो हमने बोला, अब आपने स्क्रीनशॉट लिया है, उसमें से देखिए कि इसका कौन कौन सा इस कंपोनेंट इसमें मिलता है, क्या इसमें जो मैंने लिखा है उसमें कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसको इस तरीके से विचार करना है आपको, ठीक है। इसके बाद दूसरा हमारा क्या है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में अब देखो, एक्सपेंडिचर ऑन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बाय हाउसहोल्ड्स, क्वेश्चन में था परचेज ऑफ पेपर, एक्सपेंडिचर ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज, गुड्स एंड सर्विसेज परचेज्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट। अब इसमें आपको पकड़ना है कि कौन कौन से प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का हिस्सा होगा, कौन सा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का हिस्सा होगा। अब गवर्नमेंट फाइनल सॉरी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं, कोई मुझे बताएगा, बोलिए। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसका अल्टरनेट नाम क्या हो सकता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन, यहाँ लिख देता हूँ, ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन यहाँ ऑन है, गुड्स एंड सर्विसेज, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये इसका नाम है, इसके दो नाम हो सकते हैं, क्वेश्चन में ये भी आ सकता है वो भी आ सकता है, इसलिए इसको भी आपके दिमाग में रखना होगा। इससे हमारा मतलब क्या है, जनरल गवर्नमेंट से मतलब होता है, जनरल गवर्नमेंट से, ठीक है। अब बताइए आप कि इसके हमारे कंपोनेंट क्या है, कौन मुझे बताएगा, बताओ बेटा, ये आप ही की क्लास है, बताइए इसके कंपोनेंट क्या क्या हो सकते हैं। बोलिए, यहाँ से हमको निकल कर क्या आता है, बोलिए, बोलो बेटा।
हाँ वो तो ठीक है, ये यहाँ से निकल कर आता है। मैं ये यहाँ पूछ रहा हूँ बेटा कि इसके कंपोनेंट क्या हैं। जी, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के क्या क्या कंपोनेंट है, बोलो, बोलिए। याद नहीं, तो ये याद नहीं है बेटा, तो ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा आप लोगों से। ये मान के चलो कि ये याद अगर नहीं है तो दिक्कत होगी बेटा। मुझे मुझे कुछ बताओगे कोई? देखो ये सीओई इसका हिस्सा होगा। बोलो। जनरल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो खर्चा करती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के ऊपर भी तो खर्चा कर रही है ना। हाँ बोलो। गवर्नमेंट परचेज करती है गुड्स और सर्विसेज फॉर व्हाट? कलेक्टिव वेलफेयर। ठीक है। गवर्नमेंट के हम जितने भी हम एक्सपेंडिचर ही तो जोड़ते हैं बेटा। एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कहाँ कहाँ एक्सपेंडिचर कर रही है, चाहे खरीदने पर एक्सपेंडिचर करे गुड्स और सर्विसेज को, चाहे लॉ एंड ऑर्डर पर खर्च करे, चाहे डिफेंस पर खर्च करे, चाहे एजुकेशन पर खर्च करे, चाहे हेल्थ पर खर्च करे। ये सब तो गवर्नमेंट के खर्चे है ना बेटा। हाँ बोलिए, बोलो भाई, बोलो भाई। तो ये गवर्नमेंट का ये भी एक खर्चा है, सीओई, जिसकी हमने पिछले क्लास में चर्चा की थी। समझ रहे हो? ये भी हमारा गवर्नमेंट खर्चा है, तो सीओई। दूसरा क्या है, हम डोमेस्टिक मार्केट में, ठीक है, जो डोमेस्टिक मार्केट है हमारा, ठीक है, इसमें हम कितना, गवर्नमेंट क्या खर्च करती है, मतलब सॉरी ये चला गया क्या पूरा? गवर्नमेंट ये चला ही गया। ठीक है, गवर्नमेंट क्या क्या खर्च करती है, दोबारा करना पड़ेगा। ठीक है, गवर्नमेंट क्या खर्च करती है, पहला हमने ग्रॉस जीएफपी में क्या क्या हमने लिखा, प्लस सीओई लिखा। दूसरा क्या लिखा, बोलो। डोमेस्टिक मार्केट में एक्सपेंडिचर, इसको यहाँ लिख दो, एक अलग सामने से लिखो, इधर ठीक रहेगा, यहाँ पे लिखो इसको। सीओई के बाद हमारा इसमें क्या आएगा, परचेज, परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज इन डोमेस्टिक मार्केट। ठीक है, दूसरा कंपोनेंट ये, अगर सीओई पहला कंपोनेंट, डोमेस्टिक मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में, ये डोमेस्टिक मार्केट में जो भी हमारा खर्चा हुआ वो हो गया। ठीक है, गवर्नमेंट इसके अलावा एब्रॉड से ही खर्च करती है, मतलब परचेजेज बाय द गवर्नमेंट, परचेजेज बाय द गवर्नमेंट, मिटाते हैं इसको, परचेजेज बाय द गवर्नमेंट, बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, ये देखो सब इसके कंपोनेंट हैं हमारे, किसके, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के। ठीक है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के। तो ये हमारा हो गया दूसरा कंपोनेंट। तीसरा हमारा कंपोनेंट क्या है, बता, कोई मुझे बताइए क्या है, बोलिए, बोलिए। हाँ क्या है, फर्म है ना बेटा, हाउस होल्ड है, गवर्नमेंट हुआ, इसके बाद हमारा क्या है, इसके बाद हमारा क्या है, फर्म है। हाँ तो फर्म क्या करती है, फर्म क्या है, फर्म का कैसे होगा, ये हम वहां से हमको क्या मिलता है, फर्म इन्वेस्टमेंट करती है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, तो हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट पर जो एक्सपेंडिचर होता है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर को हमने देखा, हमने हाउस होल्ड के एक्सपेंडिचर को देखा। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, देखो हम इस कुछ चीज को हम ऐसे भी समझ सकते हैं। मान लो ये देश है, ठीक है, इकोनॉमी है इंडिया की। इस इकोनॉमी में एक तो डोमेस्टिक मार्केट है, एक हम गवर्नमेंट है, ठीक है। दो तरह के एक्सपेंडिचर हुए। यहाँ पर क्या है, डोमेस्टिक जितने भी प्राइवेट प्लेयर्स हैं सब यहाँ एक्सपेंडिचर फॉर प्राइवेट, ठीक है। एक गवर्नमेंट का हमने ले लिया, दोनों को जोड़ दें, फिर इसके बाद हम इसको जोड़ दें, ठीक है। एक फॉरेन सेक्टर को इसमें ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे होता है, इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, या जैसे मैं चार भागों में मैंने बांटा, उसको अलग अलग भागों में आइडेंटिफाई करो, उस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो हमने एक तरीके को फॉलो कर लो तो वो आंसर सेम ही आना है। तो हमने क्या किया कि पहले तो चार भागों में बांट दिया कि हाउस होल्ड का पहले आइडेंटिफाई कर लो, ठीक है। इसके बाद गवर्नमेंट का आइडेंटिफाई कर लो, इसके कंपोनेंट को याद रखो। फिर हाउस होल्ड सॉरी गवर्नमेंट के कंपोनेंट को याद रखो। फिर फर्म के कंपोनेंट को याद रखो। हमको हाउस होल्ड से क्या मिलता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट से क्या मिलता है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज कहते हैं इसको। फर्म से हमको क्या मिलता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, सॉरी हमको फर्म से क्या मिलता है, GDCF, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। और इसको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, ठीक है, इसको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। तो हम यहाँ पर GDCF की बात करते हैं। GDCF के दो कंपोनेंट आपको याद नहीं हो रहा बेटा, और यही प्रॉब्लम होगा कि अगर आप इसके क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो उसके पीछे यही एक कारण होगा कि आपको कंपोनेंट, इसलिए मैं आपको पहले ही बताया था कि आप शुरू में आप क्या करो कि सबके कंपोनेंट को, सारा मटेरियल सामने रखो और सारे कंपोनेंट्स को रखो सामने एक जगह सामने और क्वेश्चन सॉल्व करो। मैंने ये जो क्वेश्चन बनाया है बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन बनाया है कि आपके ये जो कंपोनेंट डायरेक्ट मैंने कंपोनेंट उठा के दे दिया। जैसे मान लो हमको GDP-MP निकालना हो, एक क्वेश्चन अभी, अच्छा पहले इसको हम देख लेते हैं, इसके बाद हम उस पर आते हैं। तो हम अभी बात कर रहे हैं फर्म से। फर्म से हमको क्या मिलता है, GDCF मिलता है और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। GDCF के कंपोनेंट क्या क्या है बताओ, बताओ बताओ। दो कंपोनेंट मुझे, वेरी गुड, हाँ ऐसे ही। ये तो मोटा मोटा है, बड़ा बड़ा कंपोनेंट है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इसको और दूसरा नाम क्या होगा बेटा, ठीक है, ग्रॉस, इसका दूसरा नाम क्या होगा। और ये सब जानना जरूरी है। क्वेश्चन में ये नहीं दिया होगा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, मान लो नहीं दिया होगा, क्वेश्चन में दे दिया GDFI, मतलब क्या हुआ, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इसको नोट कर लेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, अगर ये दिया हुआ, समझ में आ रही बात। तो अगर आपको ये कंपोनेंट याद नहीं है तो फिर आपसे मुश्किल हो जाएगा। दूसरा क्या है इसका हिस्सा, ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कहीं कहीं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट देगा, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, है ना। अभी ये पढ़ा रहे होंगे बहुत सारे बच्चों को, समझ में थोड़ा सा वो भी होता होगा, हाँ, क्योंकि अभी याद करना है ना अभी, तो आपको थोड़ा सा बोरियत भी फील हो सकता है, लेकिन आप लगे रहो बेटा, समझ रहे हो? लगे रहना है इसको, बोर मत होना इसको, क्योंकि ये याद करने का ही विषय है, इसको समझने का और याद दोनों करने का विषय है ये। आपको याद रखना पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा, दोनों। तो पहली बात तो GDCF कहाँ से आता है हमारा, फर्म से आता है, ठीक है। तो फर्म, GDCF के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम क्या है, चेंज इन स्टॉक, वेरी गुड, कौन बोला बताया, वेरी गुड तानिया, चलो तो चेंज इन स्टॉक, ठीक है। तो अब आते हैं हम ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के ऊपर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। इसका इसके इसके ऊपर क्या है, ये किसका हिस्सा है, GD, यहाँ लिखते हैं GDCF का हिस्सा है, ठीक है, ये इसका हिस्सा है, ठीक है, ये याद रहेगा ना, इसका हिस्सा है। तो हम इसके हिस्से की बात करते हैं, इसके हिस्से, इसके कितने बेटे हुए, कितने बेटे हुए, चलो। तो हमने पहले बेटे का नाम क्या है बताओ, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के पहले बेटे का नाम बताओ, बोलिए। हाँ अभी आप बाकी बेटों का भी नाम याद करके बताइए मुझे।
दूसरे बेटे का नाम बताइए। तीसरे बेटे का नाम बताइए। बताइए, आप लोग देख के बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, बुक देख लो, बुक ओपन कर लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो चाहता हूँ सब मालूम हो कि बुक में कहाँ क्या है। ओके, चलो। पहला आप क्या बताया? बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या है? बिजनेस बिजनेस फिक्स्ड, अलग अलग बुक में थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है। बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, BFI, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या क्या आएगा बताइए, बुक ओपन कर लो, कोई दिक्कत नहीं मुझे, बताइए। बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में क्या आएगा बताइए, कोई बच्चा मुझे बताओ। निशांत, शुभांकिता, आयुषी, आरुषि। हाँ, ठीक है, डोमेस्टिक मार्केट में किया हुआ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? कई सालों तक चलता है, कई वर्षों तक चलता है, ठीक है। तो प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट वगैरह जो है ना, वो कई सालों तक चलते हैं। तो इस तरह का कोई भी इन्वेस्टमेंट जो डोमेस्टिक मार्केट में किया गया, कहाँ किया गया है? डोमेस्टिक मार्केट में, और वो कई सालों तक के लिए हो, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट को हम फिक्स इन्वेस्टमेंट मान लेंगे। एग्जाम्पल के लिए प्लांट, ये एक मार्क क्वेश्चन में भी आ सकता है, गिव एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, गिव एग्जाम्पल ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का कोई एग्जाम्पल दीजिए। तो आप इसमें प्लांट्स मशीनरी सब का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, और बाकी जो कंपोनेंट्स है उसका भी एग्जाम्पल आ जाएगा, ठीक है। तो बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, ये समझ में आया है सबको? बोलिए, समझ में आ रहा है? बोलो बेटा। हम बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं बेटा। हाँ, नेक्स्ट हमारा बताइए, ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, देखो ये भी हमारा एक इंडिविजुअल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स का पार्ट होता है, जो कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का हिस्सा हो सकता है। लेकिन यहाँ क्या है, ये एसेट्स का क्रिएशन हो रहा है, हाँ, और लंबे समय तक के लिए है, इसलिए हम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में न रख के हम इसको हम क्या करते हैं, फिक्स इन्वेस्टमेंट्स के रूप में रखते हैं, क्योंकि ये फिक्स्ड, इसका नेचर फिक्स्ड होता है, ठीक है। ये बहुत ही लंबे समय के लिए होता है, हाँ, समझ रहे हो? तो हमारा ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट इसका दूसरा हो गया कंपोनेंट, GDFCF का। क्या हो गया? ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, GRCI, ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो आप इसको याद रखें, पहला था बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, दूसरा सेकंड वन इज ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसमें हम क्या रखेंगे, कोई भी एक्सपेंडिचर या कोई भी परचेज, कोई भी कंस्ट्रक्शन, पहली बात देखिए क्या है, कोई भी एक्सपेंडिचर, ठीक है, कोई भी परचेज, आप अंडरलाइन कर लेंगे, कोई भी एक्सपेंडिचर, ठीक है, ठीक है, एक्सपेंडिचर जिसे परचेज करते तभी एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है, ठीक है, कोई भी एक्सपेंडिचर, इसको हम अलग अलग ना करके इसको हम एक ही करते हैं, कोई भी एक्सपेंडिचर, ठीक है, या परचेज कर लो, डायरेक्ट परचेज कर लो तो ज्यादा सुटेबल है कि एक्सपेंडिचर में परचेज, ठीक है, या कंस्ट्रक्शन, जो भी हमने कंस्ट्रक्शन किया है, जैसे हमने नया घर बनाया, हाँ, अंकित का नया घर कनॉट प्लेस में बना, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू हाउस, ठीक है, बाय हाउस होल्ड, अंकित लिख दिया, अंकित का नया हाउस, बहुत क्लास में एक्टिव है बच्चा, इसलिए अंकित का नया हाउस, अंकित का नया हाउस, नया घर, ठीक है, ठीक है। तो ये कोई भी परचेज आप करते हैं डोमेस्टिक मार्केट में, एक्सपेंडिचर करते हैं, ठीक है, रेजिडेंशियल नेचर का हो, ठीक है, और अंकित का नया घर मतलब हाउस होल्ड के द्वारा किया गया कोई भी कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये हमारा किसका हिस्सा होगा, ये हमारा हो जाएगा ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट का हिस्सा होगा, ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट GRCI का हिस्सा होगा, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही बेटा? बोलो भाई।
बोलिए। ग्रॉस रेजिडेंशियल, ठीक है। इसके बाद तीसरा हमारा क्या आपने बताया था, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अभी तक आपने रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट को लिया आपने, बिजनेस का जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो नेचर है, खर्चे जो हैं उसको लिया आपने, डोमेस्टिक मार्केट में किया हुआ, ठीक है सब। अब आते हैं हम जी सॉरी जीपीआई, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। अब इसमें क्या आएगा, बोलिए। इस रूट वर्ड को, हाँ, यस, इस रूट वर्ड को पढ़ो, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट ऑन पब्लिक वेलफेयर, इसको ऐसे जोड़ लो, ठीक है। ब्रिज बना रही है तो गवर्नमेंट का पब्लिक का वेलफेयर ही तो हो रहा है ना, फ्लाईओवर बना रही है तो पब्लिक का वेलफेयर ही तो हो रहा है, रोड बना रही है तो पब्लिक का वेलफेयर ही तो हो रहा है ना। तो एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक फिक्स इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ऐसा फिक्स इन्वेस्टमेंट जो पब्लिक के द्वारा, पब्लिक के लिए किया गया हो, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक फिक्स इन्वेस्टमेंट, दैट इज एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन। तो गवर्नमेंट करे या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हो, जैसे भी हो, लेकिन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक, ये सब चीजें आएगी गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, ये गवर्नमेंट का नाम होता है, ठीक है। तो ये हमारा जीपीआई, और इसका एग्जाम्पल आपने ऑलरेडी बताया, रोड्स है, ब्रिजेज है, ठीक है, ब्रिजेज है एटसेट्रा, ओके, समझ में आ रही बात। इसके अलावा हमारा तीसरा क्या है, नेट परचेज ऑफ सेकेंड हैंड फिजिकल एसेट्स फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, नेट, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या है, नेट, नेट परचेज, अब देखो ये याद रहेगा तो कोई कारण नहीं है, ऑफ सेकेंड हैंड, सेकेंड हैंड फिजिकल एसेट्स, फिजिकल एसेट्स, कहाँ से, फ्रॉम अब्रॉड, कहाँ से, नेट परचेज ऑफ, मतलब हमारे विदेशियों ने खर्च किया, परचेज किया और हमने परचेज किया, तो उसका नेट निकाल लेंगे। तो नेट परचेज ऑफ सेकेंड हैंड फिजिकल एसेट्स फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, विदेश से, ठीक है। तो ये हमारा हो गया जीडी एफ सी एफ का कंपोनेंट, ओके। अब हम आते हैं, अब ये याद रखना पड़ेगा आपको, ये याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है, याद नहीं रहेगा तो समझ लो कि ये बनेगा भी नहीं, ये समझ लो। जिनको दिक्कत हो रही है, जिनको उबन महसूस हो रही है ना, उसके पीछे कारण यही है कि आपको याद नहीं हो रहा, ठीक है। और अगर पिछला कॉन्सेप्ट जैसे डिप्रिसिएशन है, इन्वेस्टमेंट क्या है, चेंज इन इन्वेंट्री क्या है, ये सब अगर आपने समझा नहीं है तब भी आपको दिक्कत होगी। तो जरूरी है कि मैंने साथ साथ ये इसका वीडियो भी बनाया है, तो आप इसको साथ में देखते जाओ बेटा। हाँ, कोई भी दिक्कत हो यू कैन जस्ट ओवरकम इट, ओके, समझ में आ रही मेरी बात। इसके बाद हमारा इसका दूसरा कंपोनेंट था ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का दूसरा कंपोनेंट हमारा क्या था, चेंज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहते हैं उसको, क्या चेंज इन्वेंट्री कर लो, चेंज स्टॉक कर लो, ठीक है। तो हमने नाम दिया, जो कॉमन नाम नहीं है उसी को लिया हमने, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ताकि आपकी आदत पड़ जाए, बार बार सुनते सुनते आपको याद होती जाएगी। इस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को ही हम कहते हैं चेंज इन स्टॉक, समझ में आ रही बात, ठीक है। अब चेंज इन स्टॉक है, मान लो तो इसमें किसके चेंज, स्टॉक, स्टॉक का जो चेंज है, स्टॉक चेंज, स्टॉक चेंज किस तरह के स्टॉक का चेंज, तो ये स्टॉक का चेंज हो सकता है रॉ मटेरियल, ओके, राइट ना, ये स्टॉक का चेंज हो सकता है सेमी फिनिश्ड गुड्स, वेरी गुड, ये एक स्टॉक चेंज हो सकता है फिनिश्ड गुड्स, ठीक है, और गेटिंग पॉइंट, ठीक है, रॉ मटेरियल। अब ये जो है, अब मान लो कि रॉ मटेरियल सेमी फिनिश्ड गुड्स, अब ये जो है मान लो अगर इसका फॉर्मूले के रूप में हमको लिखना हो, मान लो नहीं लिखना हो, फॉर्मूले के रूप में कि चेंज
ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, हाँ हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, जी डी सी एफ इज इक्वल टू जी डी एफ सी एफ ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है, लिख सकते हैं ना, बोलो भाई, इसको लिख सकते हैं ना, बोलिए, बोलो भाई, अभी तो बताया। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसके बाद नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट जानते हो क्या, ये चौथा कंपोनेंट है हमारा। नेट एक्सपोर्ट्स क्या है जानते ही हैं आप, क्या है नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड नॉन फैक्टर सर्विसेज माइनस एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड नॉन फैक्टर सर्विसेज, ठीक है, एनएफएस नॉन फैक्टर सर्विसेज, ठीक है, एक्सपोर्ट है ये, एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर नहीं, लिख देते हैं एक्सपोर्ट ऑफ क्या है, बोलो, गुड्स एंड नॉन फैक्टर सर्विसेज माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड नॉन फैक्टर सर्विसेज, ठीक है, इसको हम एक्स कम कर देते हैं, इसको हम एम कर देते हैं, इसलिए हम आपके फॉर्मूले में एक्स माइनस एम लिखा होता है, ठीक है, ये तो हमारा फॉर्मूला हुआ, ठीक है। आपके सामने एक फ्लो चार्ट मैंने भेजा था, याद है आपको, बोलो भाई, अब ये बताओ कि अब ये क्वेश्चन आपने कितनी किसी ने मैंने बनाया इसको, बोलो, आयुषी, आयुषी, आयुषी नहीं है, आज आई नहीं है क्या, अच्छा अच्छा, तो बताइए, तान्या, आरुषि बताइए, अंकित, एक्सपेंडिचर ऑन कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स कहाँ जाएगा, बोलो, यस वेरी गुड, चलो नेक्स्ट, परचेज ऑफ पेपर उसी में जाएगा, वेरी गुड, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशनल फैसिलिटीज, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशनल फैसिलिटीज किस में जाएगा, ठीक है, मान लिया, चलिए और बताइए, नेक्स्ट, ये कहाँ जाएगा, हम्म, ये किस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, और बताइए, नेक्स्ट, डायरेक्ट परचेज फ्रॉम अब्रॉड बाय द गवर्नमेंट फॉर इट्स एम्बेसीज एंड कॉन्सुलेट्स, बताइए, ये कहाँ जाएगा, किसमें, जी एफ सी में, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, बोलिए, बोलो, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, यहाँ से क्या निकल जाएगा, नेट एक्सपोर्ट, तो ये बन जाएगा ना, बोलो, बोलो, हाँ, तो बिल्कुल सिंपल सा, इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप, तो क्या हो गया इसका, इसका बताइए, इसका क्या हो जाएगा, जी डी पी एम पी, बताइए, बोलिए, जी डी पी एम पी क्या वैल्यू क्या होगा बताइए, एक्सपेंडिचर ऑन कंज्यूमर ड्यूरेबल बाय हाउस होल्ड, परचेज ऑफ
पेपर बाय हाउस होल्ड, इन दोनों को जोड़ के 7,300 आया। श्योर? फर्स्ट प्लस फर्स्ट प्लस सेकेंड, ये क्या हुआ, दोनों मिलके क्या हुआ, पी एफ सी। पहले फॉर्मूला लिख लेना। देखो मैंने गलती किया यहाँ पर, इसको क्या करना, मैं मिटा देता हूँ, गलती किया इसमें तो मिटा दो, ठीक कर लूंगा, है ना। क्या करोगे, पहले हमारा फॉर्मूला क्या है, पी एफ, बोलिए फॉर्मूला बोलिए जल्दी से, पी एफ सी प्लस जी एफ सी प्लस जी डी सी एफ, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन के रूप में लिखा है, प्लस नेट एक्सपोर्ट एनी। ठीक है, पहला काम क्या करना, फर्स्ट स्टेप क्या करना है, हमको आइडेंटिफिकेशन करना है। फॉर्मूला तो लिख लिया आपने, अब ये इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं, इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं, इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं, और इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं, इसको आपको आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है, इसको आपको आइडेंटिफाई करना है कि कंपोनेंट इसके कौन कौन से हैं। ठीक है, ठीक है, आपने आइडेंटिफाई क्या किया, पी एफ सी के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, पी एफ सी ई प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के कंपोनेंट आपने आइडेंटिफाई क्या किया, कौन कौन से बताइए, आपने किया एक्सपेंडिचर ऑन कंज्यूमर ड्यूरेबल बाय हाउस होल्ड। ठीक है, इसको अभी जो आप सॉल्व कर रहे हो तो इसको अलग अलग लिखते जाओ बेटा। ठीक है, क्वेश्चन में कि एक्सपेंडिचर ऑन कंज्यूमर ड्यूरेबल बाय हाउस होल्ड, कंज्यूमर ड्यूरेबल बाय हाउस होल्ड। ठीक है, बाकी बच्चों से ही पूछ रहा हूँ, समझ में आ रहा है बेटा, साहिन, साहिन, निशांत, 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 कृतिका, प्रिंस, अर्जुन, समझ में आ रहा है बेटा, मानव, उत्कल, दिव्यानी भी आई है, वेरी गुड दिव्यानी, मानव, आयुष पचौरी, ये सब बच्चे, जो भी बच्चे देख रहे हो, पहली बात तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है। आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं इसलिए आपके लिए डिफिकल्टी बनती है, और आइडेंटिफाई इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपने उसको ठीक से पढ़ा नहीं, उसके कंपोनेंट आपको याद नहीं है। तो हाउस होल्ड का जो एक्सपेंडिचर है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसमें किसी भी हम फिक्स्ड टाइप के चीजों को हम नहीं लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अगर हम फिक्स्ड, अगर इसमें कोई प्राइवेट हाउस होल्ड के द्वारा फिक्स्ड किया गया है तो वो किस में चला जाता है, ग्रॉस, हमारा किस में चला जाता है, रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट में चला जाता है। ठीक है, जिसमें कंस्ट्रक्शन अंकित का भी जिसमें मैंने नाम लिया था। तो हमारा क्या है, पहला क्या है, एक्सपेंडिचर ऑन कंज्यूमर ड्यूरेबल बाय हाउस होल्ड हो गया। फिर परचेज ऑफ पेपर, ठीक है, ये भी कंजम्पशन नेचर का है, तो परचेज ऑफ पेपर, तो ये आपने लिख लिया परचेज ऑफ पेपर। ये हमने आइडेंटिफाई किया, क्या किया, आइडेंटिफाई किया कि ये किस कैटेगरी में जाता है, ये प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में जाएगा, मतलब पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में जाएगा, या गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको दूसरा नाम होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, उसमें जाएगा, या ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में जाएगा। तो जब तक इसके स्प्लिटअप को नहीं जानते हो, आप इसके कंपोनेंट्स को नहीं जानते हो, तब तक आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसके बाद एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशनल फैसिलिटीज, ये हमारा आपने बताया किस में जाएगा, ग्रॉस, सॉरी, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का हिस्सा कंपोनेंट क्या होगा, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन, ये कंजम्पशन है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसका हिस्सा क्या बताया आपने, गुड्स एंड सर्विसेज परचेज्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट, या सॉरी एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशनल फैसिलिटीज पहले लेते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशनल फैसिलिटीज। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा गुड्स एंड सर्विसेज परचेज बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज परचेज बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट, आइटम नंबर 4। ठीक है, तो ये हो गया, ये हमारा उससे निकल के आ गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट हमारा क्या आता है, मिटाते हैं हम, इसके बाद हमारा आता है, नेक्स्ट टर्म आता है ग्रॉस डोमेस्टिक, हमारा फॉर्मूला क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और उसमें हमने आता है
ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अगर ये नहीं समझ में आएगा बच्चों को तब मुश्किल ही समझाना उनको, क्योंकि बिल्कुल मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद और बहुत आराम से बहुत आसान क्वेश्चन भी लिया है, ठीक है। तो इसके बाद अब मैं आपको कुछ ओरल क्वेश्चन भी दूंगा, और वो क्वेश्चन आपका जो 2 क्वेश्चन बचेगा उसको आप होमवर्क कर लेना। पहले भी अब मैंने आपको ग्रुप में पोस्ट भी किया है। अब मैं कुछ क्वेश्चन अभी आपको दूंगा, इसी क्वेश्चन बहुत आसान से सेट करके दूंगा ऐसा कि आपके लिए आसान हो जाए और आप नोट कर लेंगे और जल्दी से करेंगे, ठीक है। और एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट क्या होगा, नेट एक्सपोर्ट, ओके, ठीक है। तो और आपने आंसर कितना बताया, आपने आंसर बताया मुझे कितना है बेटा 7300, ओके, सबने कर लिया। 7300 हो गया जीडीपी एमपी, ठीक है। चलो आप क्वेश्चन हम नोट करो। अब मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन सेट करके दे रहा हूँ ताकि आपको इंटरेस्ट बने, ठीक है। ओके, बोलो भाई, रेडी, बोलो भाई, बच्चा लोग बोलिए, बोलो भाई, क्यों नहीं बोल रहे, घबरा रहे हो क्या? चलो लिखो, आप लिखो बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, लिखो BFI, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या है, ठीक है। बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट लिख लो पहले, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। आप शॉर्टकट में नहीं लिखेंगे, आप फुल में लिखेंगे। वो क्या है, 100, ठीक है। पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट ये क्या है, 80। इसके बाद क्या है, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड, ये हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग, ऑन कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स, ठीक है। ये बिल्डिंग है, ठीक है, इस पर एक्सपेंडिचर है 50। आप नोट करते जाएंगे, नोट कर लिया, बोलो बेटा, जल्दी से नोट कर लो, नोट हो गया बेटा, जल्दी फास्ट, नोट हो गया भाई, हाँ जल्दी करो। हाँ, इसके बाद हमारा है ग्रॉस, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस फिक्स्ड, मैं क्वेश्चन सेट कर रहा हूं आपको, कैपिटल फॉर्मेशन ये उन लोगों के लिए मैं सेट कर रहा हूं जिनको थोड़ी सी भी दिक्कत होती है, उनको मैं सेट करके दे रहा हूं। 230, आप अपना फॉर्मूला सामने रखेंगे। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक CS लिख दिया 50, ओपनिंग स्टॉक 30। पहले आप पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, मैं हिंट भी दूंगा आपको, करवाऊंगा साथ में बैठकर, ठीक है। इसके बाद हमारा है एक्सपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज, एक्सपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज ये कितना है, 100 है, एक्सपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज, ठीक है, ये 100 हो गया। इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड नॉन फैक्टर सर्विसेज, इसको लिख लो, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड नॉन फैक्टर सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड नॉन फैक्टर सर्विसेज कितना है, 80, कितना है, 80, 80, ये 80 है, ठीक है, लिख लिया। हमारी स्पीड से तो आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि मैं इस पर लिख रहा हूं। हो गया बेटा, चलो नेक्स्ट, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है,
50। ओके, नेक्स्ट है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 80। ओके, अब इसको आप सॉल्व कीजिए, बताइए, सॉल्व कीजिए। पहला था बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। अब पता करो कि बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहां हो जाएगा, ये किसका कंपोनेंट है, कौन मुझे बताएगा? लिखते जाओ, पहले लिखते जाओ। पहले बात क्या लिखोगे? जीडीपीएमपी का फॉर्मूला लिखो। पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, क्या है फॉर्मूला बताइए, बोलो फॉर्मूला बताओ मुझे। पी, हाँ वेरी गुड, पी एफ सी, फुल फॉर्म बताओ। पी एफ सी का फुल फॉर्म क्या है बेटा? वेरी गुड, प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, प्लस शाबाश ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, प्लस शाबाश बेटा नेट एक्सपोर्ट। ऐसे बोलते रहोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। शाबाश, ये हो गया ना। अब ये देखो बेटा कि अब हमको पता करना क्या है कि इसमें, अब ये जानते हो कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये दोनों के पापा कौन है? फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं ना फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फाइनल देखो, ध्यान से देखो, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं ना। हाँ बोलना, अगर एग्री नहीं हो तो बोल देना ना या हाँ। पी एफ सी हो सकता है आप इससे हमसे स्मार्ट तरीके से बना लो बेटा, लेकिन मैं जब समझाने का, मैंने एक फ्लो चार्ट दिया था ना, उस फ्लो चार्ट को आप देखते रहो। देखो ये होगा ना फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं लिखा है। फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को हम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हो ना, ठीक है, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बोलो भाई। ठीक है, प्लस दूसरा क्या है? फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। फ्लो चार्ट आप देखते जाना, फाइनल नहीं है तो कोई बात नहीं है, इसको भी देख लो, किसी भी तरीके से हम सॉल्व करें फाइनल, और वो आपको सब फॉर्मूला नजर आएगा। फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट है मतलब ये फर्म का मामला है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, सही बोल रहा हूं ना? हाँ ठीक है। इसका ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन इसका हिस्सा हो जाएगा। ग्रॉस, क्या हो गया, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। ठीक है, ये किसका हो गया? ग्रॉस, लिख नहीं रहा, ये लिखना, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। क्या जहां कैपिटल फॉर्मेशन होगा वो कहां चला जाएगा? वो हमारा इन्वेस्टमेंट चला जाएगा। इन्वेस्टमेंट कौन करता है? फर्म करता है। ओके, करेक्ट ना बेटा? और इसका कंपोनेंट क्या है? फर्म का एक कंपोनेंट क्या है इन्वेस्टमेंट का? एक तो हमारा क्या है? चेंज इन स्टॉक या इन्वेंट्री वाला, ठीक है, चेंज चेंज इन स्टॉक, ठीक है बेटा, बोलो सही है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? और तीसरा हमारा क्या है? नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है, प्लस तीसरा हमारा क्या, देखो हमने चार को हमने तीन में डिवाइड कर दिया, ठीक है, चार को हमने तीन में डिवाइड कर दिया। देखो आपको जो यहां पर भी लिख देता हूं पहले इसका, तो फिर आपको दिखाऊंगा। नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स के क्या कंपोनेंट है? सी एस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग
स्टॉक। अब देखो ये आपके सामने स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है बेटा, आपका फॉर्मूला क्या है, मैं इसको अब इस तरीके से करता हूं। देखो, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। बोलो बोलो भाई, फर्म का है ना बेटा, बोलिए। हाँ, और क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक किया। आ, हाँ वेरी गुड, हाँ सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक है ठीक 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 ठीक, नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। ये लिख नहीं रहा है, एक्स माइनस एम करता, ओहो, मैं सोच रहा हूँ लिख नहीं रहा है, ठीक है। नेट एक्सपोर्ट है तो एक्स माइनस एम, वेरी गुड। हाँ, चेंज इन स्टॉक के लिए हम लिखा था, ठीक है। चलिए ठीक है बेटा, तो देखो आपका जो फॉर्मूला है, ग्रॉस, ये पी एफ सी, हाँ, जी एफ सी और इसके कंपोनेंट जी डी सी एफ, ये जी डी सी एफ हो जाएगा, ठीक है। और ये एक्स, ये चार चीजें है ना, एक इससे करता हूँ, ए वन टू थ्री और ये फोर, यही चीज तो है ना, बोलो भाई, समझ में आया, आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में, बताओ, केवल आई एस सर ने मत मत बोलना। हाँ, अब देखो, अब इसके बाद क्या होगा, अब देखिए इसकी वैल्यू देखो, वैल्यू बताइए अब क्या क्या होगा। क्वेश्चन में आपका जो दिया हुआ है बेटा, ध्यान देना, बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, ठीक है, पब्लिक फिक्स इन्वेस्टमेंट और हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग, ठीक है, ये तीनों चीजें हमारा किसका हिस्सा हो जाएंगी। हाँ, ये बात बस याद रखना, ठीक है। तो पहला हमारा जीडीसी हो जाएगा, तो अब बताओ वैल्यू कितना होगा बताइए, टोटल डायरेक्ट वैल्यू बताइए, आपने जो किया, क्या किया बताइए, 230, 230 होगा, बोलो। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, हमने क्या किया, 230 डायरेक्ट ले लिया हमने, 180 और 50, ये है ना बेटा, 100, सुनो, 100, 100, हम लोग का क्या है, जो भी वैल्यू है हमारा 180 और 50, ये किसका हिस्सा है, ये हमारा हिस्सा है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का ना, बोलो भाई। अब देखो क्वेश्चन में दिया है बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट भी दिया है, पब्लिक फिक्स इन्वेस्टमेंट भी दिया है, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग भी दिया है, प्लस ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी दिया है, समझ रहे हो। अब हम क्या करेंगे, ये हम 180 प्लस 50 तीनों को न लेकर डायरेक्ट हम 230 मतलब फोर्थ आइटम को ले रहे हैं, समझ में आई बात, बोलो, गलत बोल रहा हूं, बोलो भाई, बोलो, गलत बोल रहे हैं। हाँ, नहीं अगर देखो बेटा कंफ्यूजन हो तो फिर पूछना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अभी हमने आपको बताने से पहले, पढ़ाने से पहले क्या बताया था कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जीडीसीएफ जो है ना बेटा, जीडी जीडीसीएफ, जीडीसीएफ के जो मैंने कंपोनेंट डिस्कस किए थे, वो कौन कौन से डिस्कस किए थे, जीडी सीएफ के, पहला तो बड़ा कंपोनेंट था ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और दूसरा है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। हम जो बात कर रहे हैं इसको हम जीडीसीएफ के पहली बार दो कंपोनेंट कर देते हैं, पहली दो जीडीसीएफ के दो कंपोनेंट, पहला क्या है, जीडी एफ सी एफ, ठीक है, मैं देखो टाइम पूरा भरपूर ले रहा हूं, जी डी एफ सी एफ, जी डी एफ सी एफ क्या है, ग्रॉस, हाँ, और दूसरा क्या है, इन्वेंट, हाँ, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री
इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट मतलब क्या है, चेंज इन स्टॉक, ठीक है, यही है ना, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का है या चेंज इन स्टॉक का है, ये हमने बताया था। अभी हम इस पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है, अभी हम किस पर फोकस कर रहे हैं, इस पर फोकस कर रहे हैं, इसको मैं डिलीट कर रहा हूं। तो अब आप देखो कि हमारा GDFCF का जो पार्ट है वो कौन कौन सा पार्ट हमने डिस्कस किया था। हाँ, इस वीडियो को जब बाद में देखोगे आप तो उसमें आपको फिर नजर आएगा। GDFCF में हमने बताया था 1 2 3 और 4, क्या बताया था, BFI बताया था, BFI बताया था ना, देखो ध्यान देना, ये बहुत ही क्रूशियल में बता रहा हूं। इसके बाद हमने क्या बताया था, हाँ, ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, ये बताया था। इसके बाद ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, और इसके बाद बताया था नेट परचेज ऑफ सेकंड हैंड फिजिकल एसेट्स फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, एक होता है परचेज फ्रॉम अब्रॉड करते हैं, परचेज फ्रॉम अब्रॉड, PA कर देता हूं, परचेज फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, PA, ठीक है, तो ये हमने बताया था। अब इस क्वेश्चन में देखो तो फर्स्ट 3 जो है हमारे किसके पार्ट हो जाते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के पार्ट हो जाते हैं, राइट, राइट, बोलो भाई, हाँ, और उसके बाप दिए हुए हैं यहाँ पर, कौन डायरेक्ट दे दिया हुआ है, क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया हुआ ना, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब बताओ, तो वो कॉन्सेप्ट काम आएगा, बाप को पकड़ो बेटे को छोड़ो। अब हमारा क्या होगा, +50 - 30, सही है, 50 - 30, 50 - 30 क्या है, 50 क्या है, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस, ठीक है, इसके बाद क्या होगा, आप हमसे बताते जाना, 100 - 80, सही है, क्या है, वेरी गुड, ठीक है, +50 + 80, सही है, क्या है, ठीक है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये दोनों मिलके क्या हो गया, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है, तो ये आप ये आप कैसे कर पाए, आप इसलिए कर पाए कि हमने सारा सेट कर दिया, ठीक है, और आपको एक एक चीज स्प्लिट करके बताया सामने, हमने वो रख दिया फॉर्मूला, और आप बड़े आराम से कर पाए। कितना आंसर आया, कितना आंसर आया, बोलो भाई, 20 यहाँ से आया, 130 यहाँ से आया, और 20 यहाँ से आया, तो 230 + 50 70 70 30 30 400, 400, हाँ, 400, 400 आ गया, तो ये हमारा 400 आया, ठीक है, हम करोड़ और लाख के चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं, केवल हम सिस्टम समझने के चक्कर में पड़ रहे हैं, तो ये 400 आया, आर्गेटिव पॉइंट, ये आसान लगा, कुछ आसान फील हुआ, हाँ, बोलो, समझ रहे हो, तो मैंने ये क्वेश्चन इसलिए दिया, अभी हम बुक के क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं, जो आपको क्वेश्चन मैंने दिया था। अच्छा बताओ, पहले जो हमने क्वेश्चंस दिए थे, जो भेजा था, उसको कितने बच्चों ने किया है, हम्म, बोलो, मैंने क्वेश्चन तो भेजे थे ना एक्सपेंडिचर मेथड पर, वो नहीं हुए, बोलो, निशांत, बोलो बेटा, अभी बच्चे तो बहुत कम बचे हैं, हाँ, उत्कल साहू, शुभम सिंह, दीपेंद्र, इसी का, आरुषि, आरुषि बेटा, आपसे नहीं हुए वो क्वेश्चन, नहीं हुआ कि कोशिश ही नहीं किया, हाँ, ये ईमानदारी तो होनी चाहिए बेटा, हाँ, थोड़ा किया सर, अच्छा, शुभम इज सेइंग थोड़ा किया सर, ओके, और इसी का बेटा आपने किया था, इसी का किया था आपने,
हाँ बेटा, आंसर भेज देना बेटा, है ना? हमको भेज दिया करो, है ना? आपने बोला था कि अपलोड कर देंगे, मैंने देखा भी नहीं, ठीक है? तो आप मुझे भेज दिया है तो मुझे एक बार बता देना कि नहीं भेजा हो तो फिर दोबारा मुझे भेज देना कम से कम, ठीक है? मैं देख लूँगा। तान्या आपने किया था बेटा? हुँ? बेटा म कर ले बेटा, नहीं करेगी साथ-साथ नहीं चलेगी तो दिक्कत हो जाएगा बेटा, ठीक है? देखो मैं बिल्कुल आसान तरीके से बता रहा हूँ, छोटा-छोटा स्प्लिट करके बता रहा हूँ समझ रहे हो? बुक के क्वेश्चन अभी नहीं करा रहा हूँ, ठीक है? मैंने ये बताया यहाँ पर देखो कि कैसे छोटे-छोटे चीज़ों को हम जोड़ के बनाते हैं, इसके कंपोनेंट क्या हैं, इसके कंपोनेंट क्या-क्या होंगे, है ना? सब एग्ज़ाम्पल मैंने बनाया खुद, ठीक है? ये सब इस तरीके से आप सबके कंपोनेंट पहले याद रख लो, ठीक है? तब पहले बनेंगे बेटा और पीछे वर्षा तो अभी आप जाके क्या करोगे, मैंने हैंड रिटन जो क्वेश्चंस दिए ना, उसको कर लेना। कुछ और क्वेश्चंस मैं हैंड रिटन बना रहा हूँ। उन क्वेश्चंस को करने के बाद तब फिर हमने जो पीडीएफ जो दिया है उसको करना। लेकिन करो बेटा ज़रूर और जो दिक्कत है उसको शेयर करो, ठीक है? मैं सबका सॉल्यूशन तो दूँगा ही। आपको ऑनलाइन दे रहा हूँ और जो पहले मैंने इनकम मेथड के बताए, वैल्यू एडेड मेथड के बताए, सारा आपका वीडियो में अवेलेबल भी है। आप सारे को एक बार दोबारा करो, जो नहीं आया उसको रेफर कर लो वीडियो से और फिर दोबारा करके समझ के फिर मुझे सेंड कर दो। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितना ही प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आएगा। नहीं करोगे, सब्जेक्ट से दूरी बढ़ती जाएगी। टीचर खराब लगने लगेगा बेटा। दिस इज़ द फैक्ट। ठीक है? तो आप प्रैक्टिस कीजिए बेटा। चलो, अब हम इससे ज़्यादा नहीं लेंगे, बहुत लंबा क्लास हो गया आपको, ज़्यादा बोर हो जाओगे। तो अभी मैं जो क्वेश्चन्स मैंने बताया इसको दोबारा जाके फिर करना, आंसर सबमिट करना बाद में वीडियो देखना कि कैसे-कैसे स्प्लिट करके आया है आंसर, ठीक है? फिर दोबारा कर लेना करना, फिर दोबारा करना, फिर दोबारा करना। यही बार-बार जो प्रैक्टिस है ना, वही आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगी। चलो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ओके? बाय बेटा। बाय बेटा।